प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 को समझाएंगे। प्रश्नावली 5.3 प्रश्न क्रमांक 11 है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - के n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। और यहां क्या दे रखा है आपको? सबसे पहली बात है कि प्रथम n पदों का योग बराबर यानी Sn बराबर 4n - के n स्क्वायर गिवन है। तो देखिए सॉल्यूशन हल जो आपको दिया है पहले आप उसे लिखिए। तो Sn हमारे पास दे रखा है 4n - के n स्क्वायर, इसके बराबर दिया हुआ है। निकालना क्या है आप यहां लिखते चले जाइए उसे जो आपको निकालना है। प्रथम पद यानी कि A1, प्रथम पद को बोलते हैं S1 क्योंकि अर्थात S1 क्योंकि प्रथम पद और S1 बराबर होते हैं क्योंकि एक सीरीज के अंदर पहला पद और पहले पद का योग यानी कि S1 बराबर होता है। तो देखिए दूसरा क्या निकालना है आपको? प्रथम दो पदों का योग एक निकालना है आपको S2, उसके बाद दूसरा पद क्या है A2, ये आपको निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है? इसी प्रकार तीसरा पद यानी कि A3, उसके बाद 10वां पद यानी कि A10 और उसके बाद में क्या है लास्ट में nवां पद यानी कि AN। ये सभी आपको क्या है ज्ञात करने हैं, ये सभी आपको निकालने हैं। जो गिवन है हमारे पास में ये है। तो यहां से हम क्या करते हैं, मेरे फॉर एग्जांपल के जरिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए फॉर्मूला बताना चाहता हूं कि फॉर्मूला निकल के कैसे आता है Sn के लिए। तो देखिए किस तरह से है वो हमारे पास में, उस फॉर्मूले को आप देख सकते हो। यहां देखिए एग्जांपल के तौर पर अब आप जानते हो यहां Sn होता क्या है? आप जानते हो n पदों का योगफल होता है, टोटल का टोटल। तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं पूरी सीरीज का an का। तो क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन प्लस AN-1 प्लस AN, क्योंकि पूरी सीरीज का योगफल बराबर क्या कह दिया हमने? Sn के बराबर कहते हैं। अब यहीं पे देखिए Sn-1, तो ये क्या हो जाएगा? ये है n पदों का योगफल और ये है n-1 पदों का योगफल। तो इसके लिए भी क्या रहेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन। लास्ट का जो इसका अंतिम पद है वो क्या होगा? AN-1। यहां n पद का है हमारे पास में, यहां कितना है? n-1 पदों का योगफल है। तो देखिए क्या करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इसे हमने कह दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे कह दिया हमने सेकंड, रफली बता रहा हूं मैं आपको ये। तो क्या होगा? फर्स्ट माइनस सेकंड हमने कर दिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा? Sn माइनस के Sn-1 घटा दिया इसको। तो घटाने पर क्या आया हमारे पास में? यहां देखना है जरा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जो घटाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इस तरह से ये क्या है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास में लास्ट में? An बराबर क्या बचा? An। तो ये आपका एक जर्नल फॉर्मूला है nवां पद ज्ञात करने का, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से आप कोई भी पद निकाल सकते हो। A1 ने n की जगह 1 रख देंगे तो A1 निकल गया, 2 रख देंगे तो दूसरा पद, 3 रख देंगे तो तीसरा पद। तो इस तरह से n का मान रखते चले जाएंगे और वैल्यू आपकी निकलती चली जाएगी। देखिए आप जर्नल फॉर्मूला आपका बन गया An बराबर Sn माइनस के Sn-1। तो अब जो जो वैल्यू आपको निकालनी है वो रखते चले जाते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में जो हमें चाहिए, n की जगह 1 रख दिया तो कितना होगा? S1 माइनस के S1 माइनस के 1, तो कितना आ गया हमारे पास में? S1 माइनस के S0। तो ये हमारे पास में क्या है प्रथम पद के लिए। दूसरा क्या है? n की जगह क्या रख देते हैं? 2,
तो कितना हो जाएगा S2 माइनस के S2 माइनस 1, तो कितना हो गया S2 माइनस के S1। इसी तरह से n की जगह 3 रख देंगे यहां पे, S3 माइनस के S3 माइनस 1, तो कितना आ गया S3 माइनस के S2। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा तीसरा पद निकालने के लिए। इसी तरह से 10वां पद, 10वें पद के क्या बन जाएगा S10, n की जगह क्या रख दिया 10, तो कितना हो जाएगा S10 माइनस 1, तो इसके लिए क्या बन जाएगा S10 माइनस के S9। ये निकल गया आपका। अब क्या निकालना है nवां पद, यानी कि an के लिए क्या चाहिए Sn और Sn माइनस 1, n चाहिए और n माइनस 1 रखना है n की जगह पर, तब आपका nवां पद निकलेगा। अब जो जो वैल्यू आपको चाहिए उनको आप निकालते चले जाते हैं इधर से, तो देखिए इजीली निकल जाएगा। n बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर तो कितना हो जाएगा S1 निकाल देते हैं, 4 इंटू 1 माइनस के 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया ये आपका 3 आ गया। इसी तरह से S2 निकाल देते हैं, तो n की जगह 2 रख देते हैं, 4 गुणा 2 माइनस 2 का वर्ग, तो कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस के 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 4। S2 निकल चुका है आपका। इसी तरह से S3, 4 गुणा 3 माइनस के 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 तिया 9, वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव आ जाएगी 3। इसी तरह से S9, n की जगह क्या रखेंगे 9, 4 गुणा 9 माइनस के 9 का वर्ग, तो ये कितना आ जाएगा 4 नाम 36 माइनस के नाम 81, तो ये आपके किसके बचेंगे माइनस के 45। तो देखिए S10 तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 10 माइनस के 10 का वर्ग, तो देखिए क्या होता है 10 चौक 40 माइनस के 100, किसके बचेंगे माइनस के 60 S10। तो ये अब उसके बाद क्या चाहिए Sn आपको गिवन है ऑलरेडी, Sn दे रखा है आपको कितना है 4n माइनस के n स्क्वायर, और क्या चाहिए Sn माइनस 1, और क्या चाहिए यहां पे n की जगह क्या रख देंगे n माइनस 1, तो देखिए Sn माइनस 1, तो देखिए 4n, n की जगह n माइनस 1 माइनस के n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं बस, 4n माइनस के 4, तो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस के इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2n, ये फॉर्मूला हो गया आपका। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 4n माइनस के 4 अंदर से n स्क्वायर, क्योंकि माइनस के हिसाब से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 2n, तो देखिए अंदर से क्या बनता है, तो ये हमारे पास में ये कितना है हमारे पास में माइनस के n स्क्वायर है, और क्या है प्लस 2n है, और कितना है प्लस के 4n है, तो कितना हो जाएगा प्लस के 6n, और ये माइनस के 5, तो ये आपका यहां से आ चुका है Sn माइनस 1 का मान ये है हमारे पास में। अब निकालना क्या है, अब निकालना है आपको, यहां देखिए अभी S1 आप जानते हो कि S1 बराबर A1 होता है, तो यानी कि आपका एक आंसर आ चुका है 3। तो A2 कैसे निकलेगा, A2 के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, वो था S2 माइनस के S1, दो पदों का योगफल हमारे पास में है 4, उसमें से पहले पद का योगफल यानी कि S1 घटा देंगे, S1 कितना 3, तो कितना आ गया आपका 1। अब निकालना क्या है A3, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, S3 में से S2 को घटा देंगे, फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको। तो देखिए तो हमारे पास में S3 कितना 3 माइनस के, अब जो हमारे पास में है S2 कितना है 4, तो किसका आ गया ये -1। तीन पदों के योगफल में से दो पदों का योगफल घटा देंगे, फॉर्मूला बताया था कि किस तरह से, तो 3 माइनस के 4 बराबर -1। अब निकालना है आपको A10 10वां पद, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है S10 माइनस के S9,
क्योंकि एक कम होता है पिछले वाला जो घटाएंगे उसमें से। तो S10 का मान कितना है हमारे पास में -60, -60। और S9 का मान कितना -45, -45 इजीली सॉल्व हो जाएगा। -60 माइनस प्लस 45, तो किसका बच गया -15। तो आपका निकल गया A10। अब हमें क्या चाहिए AN। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है SN -SN-1, जो हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं कि AN बराबर क्या होगा SN का मान हमारे पास में दे रखा है पहले 4n -n²। ये किसका है SN का। अब इसमें से SN-1 जो हमने निकाला था ये आया था, केवल माइनस का साइन लगाएंगे आगे और सॉल्व करेंगे अंदर। इसका मान आया था -n² प्लस 6n और -5 बस है। तो ये कितना है 4n -n²। अंदर के हिसाब से माइनस के हिसाब से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो +n² -6n और +5। तो देखिए कितना हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा n²। ये कितना हमारे पास में 4n प्लस के है -6n है, तो किसका बचेगा माइनस का, ये 5 से आगे लिख दीजिए आप। तो 5 -2n, तो ये आ गया आपका an। ये आपके आंसर होंगे। आपने देखा S1 भी निकाल दिया, A2 भी निकाल दिया जो निकालने थे हमें, A3 भी निकाल दिया, A10 भी निकाल दिया और AN भी निकाल दिया। यही सब आपको आंसर निकाल जा रहा है। देखिए ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले क्या बोला है इसने, धन पूर्णांक। पहले आपको पता होना चाहिए कि धन पूर्णांक होते क्या है। तो यहां समझने के लिए आप देखिए रफ पे, तो देखिए इधर से एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, यहां क्या कह दिया 0, इधर 1 2 3 इस तरह से, इधर -1 -2 -3। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसमें क्या होता है, केवल जो पूर्णांक है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सम्मिलित होते हैं। इधर क्या है नेगेटिव है, इधर क्या है पॉजिटिव है, तो ये कहलाते हैं आपके पूर्णांक। अब इसमें क्या क्या बोला है इसने, धन पूर्णांक। धन का मतलब पॉजिटिव यानी कि जमा के, यानी कि यहां से इस तरफ जो वैल्यू है आपकी ये क्या रहेंगे आपकी पॉजिटिव है और इधर क्या है माइनस की है। तो ये इस वैल्यू को छोड़ देना है साइड वाले, क्योंकि नेगेटिव वाला नहीं लेना। पोर्शन कौन सा लेना है पॉजिटिव की तरफ, वो भी क्या है उसमें भी कंडीशन दी हुई है 6 से विभाज्य, वो धन पूर्णांक। तो सबसे छोटा जो पॉजिटिव 6 से विभाज्य जो पूर्णांक होगा वो क्या रहेगा हमारे पास में, ये क्या होगा 4 होगा, ये 5, इधर से क्या 6। तो सबसे छोटा कौन सा होगा जो 6 से भाग होगा, वो क्या है 6 ही रहेगा पॉजिटिव की तरफ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब देखिए सॉल्यूशन में आपको क्लियर हो गया होगा, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव वाले लेने हैं, और उसमें भी क्या है कंडीशन है 6 से भाग होने वाले लेने हैं। कौन से 6 से जो भाग होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में हल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सबसे छोटा धन पूर्णांक जो 6 से भाग होगा वो क्या रहेगा 6, इस तरह से दूसरा 12, इस तरह से तीसरा 18, इस तरह से चौथा 24 अप टू 100, इस तरह से कहां तक जाएंगे वो 40 तक जाएंगे। तो अब हमारे पास में सारी चीज है। ए बराबर कितना है आपका 6, डी आप जानते हो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो डी कितना आ गया आपका 6, ए है डी है, और एन कितना है आपका 40, क्यों कितना है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। इसी तरह से 40 पॉजिटिव धन पूर्णांक हैं जो 6 से विभाज्य होंगे, उनका योग निकालना है आपको, बहुत ही आसान है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn आप जानते हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है सम निकालने के लिए, प्रथम n पदों का योग निकालने के लिए। तो यहां पे देखिए केवल फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना बस। तो देखिए इधर से हमारे पास में तो आपको निकालना है S40, क्योंकि n का मान क्या है
40 है। 40 पदों का योगफल निकालना है, तो यानी कि 40/2 2a, a का मान कितना है 6 प्लस n-1 40 माइनस 1 40 माइनस 1 गुना d का मान कितना है 6। इस तरह से 2 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 20, इधर से 6 दूनी 12 प्लस के 40 माइनस का 1, ये कितना बच गया आपका 39 गुना में क्या है 6। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 20 ये कितना है 12 प्लस 6 से गुना करते 6 नाम 54 5 6 3 18 और 5 23, इस तरह से। तो देखिए क्या हो जाएगा 20, अंदर देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आपका आ जाएगा 4 और 2 6 और 3 और 1 4 246 गुना 20। तो देखिए सिंपल 20 से क्या हो जाएगा, अंदर कैलकुलेशन कर देते हैं, गुना कर देते हैं बस 20 से, 0 की 0, 2 से 2 छिक्के 12 2 चौका 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो आपका आ गया S 40, ये है 4920। अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, यहां लिखिए आप, अतः प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बराबर कितना है S 40 4920 4920 आंसर। प्रश्न 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, ऐसे देखिए आप हल, इसमें क्या है 8 के प्रथम 15 गुणज 8 के हैं, तो 8 की टेबल लिख सकते हैं सीधा ही, कहां तक 15 तक, अंतिम पद क्या है 15 तक दे रखा है, लेकिन कैसे करेंगे देखिए तक 8 एकम 8 8 दूनी 16, इस तरह से 8 तिया 24, इस तरह से 15 की और 8 की कितनी होगी 15 8 120, सीधा लिख दिया हमने 15 8 120। तो ये हमारे पास में हमने मल्टीपल लिख दी, किसके 8 के गुणज लिख दिए। तो इस तरह से हमारे पास में आप देखिए बहुत आसान है, a बराबर कितना है 8 है और d बराबर भी क्या होगा 8 ही होगा, क्योंकि सभी में अंतर कितने का है 8 का, तो यानी कि 16 माइनस के 8, दूसरा पद माइनस के पहला पद कितना आ गया 8 आ गया। a है d है और n कितना है 15, n कितना है 15, n वाला लगाना चाहते हो 120 है, क्योंकि अंतिम पद हमारे पास में क्या है 120, तो l बराबर क्या है an बराबर कितना है हमारे पास में 120। ये है सारी चीज है हमारे पास में, क्या चाहिए S 15 प्रथम 15 गुणजों का योगफल निकालना है बस। तो ये आपको ज्ञात करना है, फॉर्मूला आप जानते हो, क्योंकि SN n/2 a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है, तो S 15 बराबर कितना हो जाएगा 15/2, तो हमारे पास में क्या है a प्लस l, a कितना है 8 प्लस l अंतिम पद कितना है 120। कैलकुलेशन करते हैं 15/2, अंदर देखिए 120 जमा 8 128, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, तो यानी किस किस की कैलकुलेशन 15 गुना 64, तो देखिए कितना आता है हमारे पास में 15 चौका 60 6 15 छिक्के 90 90 और 6 96, तो आपका आ गया S 15 कितना आ गया 960, ये आपका आंसर है। प्रश्न 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास में, अब आप जानते हो कि संख्याएं कहां से कहां तक लिखनी, 0 से और 50 के बीच, इसमें क्या लिखनी है विषम संख्याएं। तो आप जानते हो विषम संख्याएं होती क्या है, जो संख्याएं 2 से भाग ना हो वो क्या कहलाएंगी विषम संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन 0 और 50 के बीच कहां से स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद 3, इस तरह से 5 7 अप टू सो ऑन, लास्ट की कौन सी हो जाएगी 49, क्योंकि क्या है हमारे पास में 0 और 50 के बीच में ये विषम संख्याएं होंगी। तो ये क्या है
विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 अप टू 49। अब आपको पता है कि 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं होंगी। कितनी होंगी? 25, या फिर आप an से निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो a बराबर कितना है आपका 1, और d बराबर क्या है हमारे पास में? कॉमन डिफरेंस देखिए, दूसरा पद माइनस के पहला पद कितना आ गया? 2। a है, d है, n आपको निकालना है। कह देते वैसे पता है 25 है, लेकिन कैसे है? तो an कितना है? n वां पद कह दिया 49। तो यहां से वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास में कितना है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है? 49। a का मान क्या है? 1। n का मान आपको निकालना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 बराबर कितना है? 49। 1 किसका है? प्लस का, साइड में आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना हो जाएगा? ये 2 को आगे लिख देते हैं। 2n-1 बराबर कितना हो गया? 49 माइनस का 1 कितना रह गया? 48। तो ये कितना बच गया? 2 गुना में है, किस में जाएगा? भाग में। तो कितना हो जाएगा? n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 48 भाग 2। तो कितनी बार गया? 24। तो ये आपका 24 आ गया। और n का मान कितना आ गया? 24 जमा 1 कितना आ गया? 25। तो मैंने बताया था कि कितनी विषम संख्याएं हैं? 25। तो यहां n की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। n भी है, a भी है, d भी है। निकालना क्या था हमें? Sn, तो यानी S25 ये आपको निकालना था। तो यहां देखिए आपको जो निकालना है S25 का मान आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, अब जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है, इसे आपने L बोला है, तो यानी कि हमारे पास में क्या है? L और an समान होते हैं, पहले बता चुके हैं इसके बारे में पहले भी। तो फॉर्मूला हमारे पास में है Sn क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस l लिख सकते हो, यानी कि an किसके बराबर? लास्ट अंतिम पद दे रखा है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? l। तो देखिए हमारे पास में n/2, n कितना आ गया आपका? 25। 25/2 निकालना क्या था आपको? S25। a कितना है? 1 है, प्लस l कितना है? 49। कैलकुलेशन करते हैं बस। 25/2, 49 जमा 1 50, 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया? 25। 25 की जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 25 625। तो S25 ये आपका आंसर है। संख्या 15 देखिए आप इस तरह से, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए जुर्माना जो है 200 रुपए है, दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना है? 250 रुपए है, तीसरे दिन के लिए जुर्माना कितना है? 300 रुपए है, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर का मतलब एक दिन के बाद दूसरा दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। अर्थात समझिए बात को, जैसे जुर्माना पहले दिन का कितना है? 200 है, तो 50 बढ़ा देंगे, अगले कितने हो जाएगा? दूसरे दिन के लिए 250, अगले दिन के लिए फिर और 50 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 300। इस तरह से इसका अर्थ है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? जुर्माने के रूप में उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को, यानी कि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। इस कार्य को पूरा करने में वो कितना है? 30 दिन देरी करता है। तो आइए, क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले आप सीरीज बनाइए। देखिए सॉल्यूशन, पहले दिन का जुर्माना कितना है? 200 रुपए। ये देखिए प्राप्त सीरीज जो बनेगी आपकी, प्राप्त श्रेणी, यानी कि कैसे कैसे बनती है आपकी। पहले दिन का है उसका 200 रुपए, दूसरे दिन का कितना है? 250, 50 ज्यादा लगेंगे। तीसरे दिन में क्या है? फिर 50 ज्यादा लगेंगे तीसरे दिन के लिए, तो कितना हो जाएगा? 300। इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी आपकी। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, कि कितनी राशि हमें जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी। 30 दिन उसने विलंब किया, देरी कितनी है हमारे पास में? ए कितना है? ए यहां है आपका 200। डी कॉमन डिफरेंस कितना है? दूसरा पद माइनस के पहला पद, कितना आ गया आपका कॉमन डिफरेंस? 50।
अब उसके बाद में क्या दे रखा है इसने, एन यानी कि दिनों की संख्या दे रखी है, कितने दिन उसने देरी की है, तो एन है यहां 30। अब आपको क्या निकालना है, S30 आपको निकालना है कि कितनी राशि उसने 30 दिन में जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी। तो देखिए फॉर्मूला आप जानते हो, क्योंकि SN बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट रूट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका, बहुत आसान है। तो कितना हो जाएगा, S30 बराबर कितना हो जाएगा, n की जगह 30, 30/2 2a, a का मान कितना है यहां 200, प्लस में n-1 30 घटा का 1, 30 माइनस का 1 गुना डी का मान कितना है आपको 50 है। बस कैलकुलेशन करनी है, 2 से 15 बार गया तो ये आपका आ गया 15। अंदर देखिए 2 गुना 200 तो कितना हो गया 400, जमा 30 माइनस का 1 29 गुना 50, तो ये आ गया आपका 29 गुना 50। तो यहां देखिए अंदर 15, ये कितना है 400, जमा इसकी इसके साथ गुना 29 की 50 के साथ, 5 नाम 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14। इस तरह से ये आपकी आई इधर से 15 गुना में अंदर में क्या है, ये आपका है 400 जमा 1450, तो ये आपका आ गया 1850। 1850 इन दोनों के अंदर गुना कर देते हैं। यहां देखिए ये जो आई राशि 15 गुना कितना है 1850। कैलकुलेशन करते हैं, गुना कर देते हैं, 15 0 0, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127 का 7, 12 हासिल, 15 एकम 15, 15 और 12 27। तो ये आपकी राशि आई S30। तो इसका मतलब क्या हो गया, S30 बराबर आपका आ गया 27,750। इतनी राशि उसे जुर्माने के रूप में देनी पड़ेगी। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को देखने, लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।